नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, क्या निफ्टी यहाँ से नया लाइफ टाइम हिट करेगा या नहीं करेगा। अभी भी यहाँ पे सरप्राइजिंगली देखा जाए तो अभी भी 10-15 पॉइंट से यहाँ पे निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है। तो देखते हैं कल एक्सपायरी के दिन क्या हमें नया लाइफ टाइम हिट होता हुआ दिखाई देता है या फिर हमें कल भी यहाँ पे कह सकते हैं कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो और टारगेट आपका डे लो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डे लो हिट हुआ, उसके बाद ये दोबारा से धीरे धीरे ऊपर की तरफ रिकवर हो गया। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तब भी हमें 40 पॉइंट ईजिली मिल गए और 40 पॉइंट में थोड़ा सा ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ थी कि डे लो का टारगेट था और जैसे ही बैंक निफ्टी ने डे लो हिट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डे लो हिट हुआ यहाँ पे और ऑलमोस्ट लो बना 43,700 का। यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव हुआ। भले यहाँ पे कह सकते हैं जो पॉइंट्स मिले वो भले कम मिले हो, लेकिन ऑप्शंस में अगर आप 30-40 पॉइंट का भी मूवमेंट पकड़ना जानते हो तो वो ऑप्शन आपको हाँ ईजिली 40 से 50 पॉइंट दे जाता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। अब देखो कल क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि मैं कुछ स्पेशली जिन लोगों का एसएएस में अकाउंट ओपन है उन लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है आपको पता है कि 14 जुलाई के बाद बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी आपकी शिफ्ट होके थर्सडे की जगह फ्राइडे को हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या है, सिर्फ एक मंडे का ट्रेडिंग सेशन छोड़ दीजिए। ट्यूसडे आपके पास फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वेनसडे आपको मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे आपको निफ्टी की एक्सपायरी मिलेगी और फ्राइडे आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मिलेगी। यानी मंडे का ट्रेडिंग सेशन छोड़ के आपके पास 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे जिसमें आपको एक्सपायरी वाले दिन मिलेंगे, किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। तो आपको अगर इंडेक्स मूवमेंट पकड़ना सीख गए, यानी एक्सपायरी का इंडेक्स मूवमेंट पकड़ना सीख गए कि मूवमेंट वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है और कैसे आप 5-6 रुपये के ऑप्शन 40-50 रुपये में आप बेच सकते हो, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो के तौर पे बना के शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मैं एसएएस में जिन लोगों का अकाउंट है उन लोगों के लिए ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ कि एक्सपायरी मूवमेंट कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे उनको प्रिडिक्ट किया जाता है और कैसे आप छोटे छोटे ऑप्शंस में कम कम रिस्क पे बड़ा प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। हाँ, ये चीज़ कंटिन्यू नहीं होती है। 4 में से आपकी एक एक्सपायरी ऐसी होगी जिसमें आपका 5 रुपये का ऑप्शन 50 रुपये पहुँच जाएगा, बाकी 3 एक्सपायरी में हो सकता है वो ज़ीरो हो जाए। बट अगर आप इंडेक्स का मूवमेंट पकड़ना सीख गए तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आप 5 में से एटलीस्ट 3 एक्सपायरी में ये चीज़ पकड़ना सीख जाओगे। इस चीज़ की मैं कोशिश करूँगा। तो अगर आपने अभी तक ऐसे इसमें अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हो और वहाँ पे ब्रोकरेज बहुत कम लगती है। इवन उनका 999 का अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्लान चलता है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट की और कल एक्सपायरी किस लेवल पे होगी, इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आज के दिन में भी अगर देखा जाए तो 18,900 की कॉल पे करीब 1,23,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,800 की कॉल पे 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,800 की पुट पे यहाँ पे 1,56,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 18,900 की पुट पे आपको करीब करीब 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी कल के लिए जो मेक और ब्रेक लेवल है वो आपका 18,800 है। 18,800 के नीचे आप फिसले तो फिर आप थोड़े से और नेगेटिव हो सकते हो। 18,800 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहे हो तो आपका 18,800 से लेके 18,880 ये रेंज आपकी यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से बनी हुई है। ठीक है, निफ्टी में चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको काम करना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए और आपको ये पर्टिकुलर जो हाई बना, ठीक है, इस हाई से इस हाई को इस तरीके से मिला लीजिए। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो क्योंकि इसके आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और बाइंग की तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, इस लेवल पे आपको बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भले लाइफ टाइम हिट हो जाए, यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर भी चला जाए, लेकिन बाइंग नहीं करनी है। मैं बाइंग क्यों नहीं करनी है उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो बाइंग का मोमेंटम होता है वो बहुत स्लो होता है और उसमें आपको प्रॉफिट अच्छा मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में।
इन द मनी में भले आप थोड़े बहुत कमा लो पैसे, लेकिन इन द मनी में आपका रिस्क हाई होता है। ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, आप ट्रैप हो सकते हो और फिर आपको बड़ा भी लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, अगर ये मान लो गैप अप खुल जाता है और लाइफ टाइम हाई के आसपास ही खुल जाता है, उसके ऊपर खुल जाता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मेरा यही रहेगा कि 18,800 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है या फिर उससे नीचे भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही निफ्टी क्लोज हुआ है, बट एक्सपायरी के तौर पे देखा जाए तो 18,800 की कॉल पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा है। और अगर गैप अप खुलेगा तो जाहिर सी बात है, जो 18,800 की पुट होंगी वो और 18,900 की पुट होंगी वो पहले से ही डाइल्यूट हो जाएंगी, तो उसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा बाइंग में कोई ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करेगा। उससे अच्छा ये होगा कि ये जो कॉल के प्रीमियम जंप होंगे अगर गलती से गैप अप खुला, तो उनको डाइल्यूट किया जा सकता है। तो ऑप्शन सेलर के बिहाफ पे देखा जाए तो लोग सेलिंग करना पसंद कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं भी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्ले करूँगा, यानी पुट साइड पे प्ले करूँगा। हो सकता है 18,800 की पुट पे प्ले करूँ, लेकिन प्ले मैं तभी करूँगा जब ये मेरे को 6, 7, 8 रुपये की मिलेंगी। 10 से ऊपर मिलेंगी तो मैं नहीं प्ले करूँगा, ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। मैं हमेशा 5-6 रुपये के ऑप्शन पे टारगेट करता हूँ, उतना मिलेगा। 7 रुपये भी ठीक है, ठीक है, बट 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 से नीचे ठीक ठाक है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, नीचे आपको किस लेवल पे ध्यान रखना है, तो देखो नीचे आपके पास जो लेवल है वो 18,800 ही है। अगर आपको ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देती है तो पहला टारगेट आपके पास यही होगा 18,795 का। अगर इसके नीचे फिसला तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपके पास हो सकता है 18,720 और 18,750 का। बस इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे की साइड और बाइंग की साइड पे मेरा कोई व्यू नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से चलें तो जो रेजिस्टेंस है अभी भी बना हुआ है। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचते हो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप खींच लो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। और आज के दिन में क्या हुआ है कि अगर आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी खींचते हो, इसको भी खींच लो, तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन हो गई जो कि आपको डाउन साइड का मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए बताएगी। तो क्या है, एक चैनल है, छोटा सा चैनल है, इस चैनल में अगर 44,000 के साथ आसपास मिलता है बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली हम सेल करके ही काम करेंगे, क्योंकि 44,000 पिछले ऑलमोस्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशन से नहीं निकला है। तो चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से आ सकती है। ठीक है, इवन अगर हम 43,750 के नीचे भी जाते हैं तो अभी यहाँ पे हम सेल करके काम कर सकते हैं। टारगेट हो सकता है हमारा 43,500 का, क्योंकि ये एक वन वे मोमेंटम था। वन वे मोमेंटम के बाद साइडवेज मार्केट है, या तो फॉलो अप बाइंग करेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में हमें देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर 24 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 2 पॉइंट ऊपर है। तो कह सकते हैं कोई बड़ी तेज़ी ग्लोबल मार्केट में फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है, एक कंसोलिडेशन का व्यू चल रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि जब डाउ नैस्डैक इतना अच्छा चल रहे हैं तो हम क्यों अटक रहे हैं बार बार। इवन बैंक निफ्टी तो पिछले ऑलमोस्ट 15-16 ट्रेडिंग सेशन से 100-200 पॉइंट की रेंज में और नए मतलब 44,000 के ऊपर भी क्लोज नहीं दे पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये जो पूरी तेज़ी जो ग्लोबल मार्केट में बनी हुई है, इस पूरी तेज़ी का फ़ायदा मिल रहा है मिड कैप इंडेक्स को। मिड कैप इंडेक्स यानी स्मार्ट लोगों ने क्या किया है, मिड कैप इंडेक्स पे फोकस करके उसको रन भगाया है। तो अगर आप देखोगे, अगर हम इंडियन इंडेक्सेस में चलें तो आप देखो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 को अगर आप देखोगे, ये मिड कैप इंडेक्स है निफ्टी की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हिस्टोरिकल पॉइंट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा मंथली कंटिन्यूसली आप देख सकते हो अप्रैल मई जून 5, 6, 11 और 11 और 5 आपका 16, ऑलमोस्ट 17% के आसपास मिड कैप इंडेक्स चल चुकी है। तो ये जो ग्लोबल मार्केट की जो तेज़ी है वो पूरी तेज़ी कहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, वो हो रही है आपकी मिड कैप इंडेक्स में। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, किसी भी कंट्री को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है कि उनकी कंट्री कैसी अच्छी चल रही है, तो उनके जो मेजर इंडेक्स हैं उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी वो बैरोमीटर अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए कौन से हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। तो निफ्टी और सेंसेक्स ने अभी तक नया हाई नहीं बनाया है, तो स्टिल हमारा मार्केट कह सकते हैं कि हम नियर टू लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत एक्सट्रीमली बुलिश कंडीशन में ऊपर जा रहे हैं ऐसा नहीं है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मिड कैप इंडेक्स में अच्छी तेज़ी बनी हुई है, ऑलमोस्ट 17% चल चुकी है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे अब थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि अगर मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आई ना तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, क्योंकि ये तो वैसे ही नहीं चले हैं।
तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा फोकस रख के चलना है, ठीक है। तो आपको निफ्टी का समझ में आ गया, बैंक निफ्टी का समझ में आ गया, कल की एक्सपायरी कैसे हो सकती है। बाइंग के साइड का मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप बाय करो तो अपने मन से अपना स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। मेरा जो व्यू है वो सेलिंग का व्यू है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।